नाउ वी सी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। उससे पहले हमने डायरेक्शन देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है। अब करंट की डायरेक्शन हमें गिवन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है। यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल लेंगे, राइट हैंड का थंब रूल, जिधर हमारा थंब है दैट विल द डायरेक्शन ऑफ द करंट and the curling finger represent the direction of magnetic field. So the first element, if the current is going from left to right like this, the magnetic field, ये जो फिंगर्स हैं बाहर जा रही हैं और ये फिंगर कर्ल होके ये क्या अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ऊपर से ये जो इधर वाली साइड से बाहर आ रही हैं और इधर वाली साइड ये अंदर आ रही हैं। तो हमने डॉट जो रिप्रेजेंट किया दैट इज आउटसाइड, क्रॉस जो रिप्रेजेंट किया इनसाइड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक और केस ले लेते हैं। लेट्स से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस वायर में डाउनवर्ड जा रहा है, तो लाइक दिस, ओके। सो इस वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनसाइड, और ये फिंगर कर्ल होकर दूसरी साइड से बाहर ही आएंगी, तो ये वाली साइड से आउटसाइड। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी सी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। एक रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से इस पॉइंट पे हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रिंग में क्या है, आई करंट हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये इसके सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस ए है, ओके। इतना एलिमेंट है, इतना एलिमेंट है, इतना एलिमेंट जिसकी हमने लेंथ ली है, डी एल, ओके, लेंथ। तो आई इंटू डी एल टोटल को क्या कह देते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और जो लेंथ लिया इतने एलिमेंट को जहाँ पे करंट और लेंथ लेते हैं आई डी एल को, उसको क्या कह देते हैं, करंट एलिमेंट। ये जो पॉइंट है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे आई डी एल जो आपका ये वाला पॉइंट है, डी एल और आर जो है दैट इज़ अ डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का आर तक का डिस्टेंस है, जो पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। पहले यहाँ पे देखिए ए और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये आपका एलिमेंट है। अब मैंने ये बताया था डी एल और आर के बीच में एंगल होता है, डी एल और आर के बीच में। अब देखो डी एल इज़ लाइक दिस और आर इसके टेंजेंट है, तो डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है बेटा, दैट इज़ 90 डिग्री। आपका अगर डी एल और आर के बीच में आपका एंगल कितना है, दैट इज़ 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है एंगल मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या पता है, करंट देखो इस तरह से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरह से होगी। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो करंट अगर इस तरह से, करंट बिकॉज इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम इस तरह से लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरह से। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से जिसमें करंट पास कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, ओके। सिमिलर टू दिस यहाँ पे भी डी बी है, ओके। तो इस डी बी के दो एलिमेंट हैं, लेट से इसके साथ हमने एंगल माना है फाई, जिसके साथ एंगल माना है वो डी बी कोस फाई, और जिसके साथ नहीं माना उसके साथ डी बी साइन फाई। सिमिलर टू दिस, इसके कारण डी बी कोस फाई और डी बी साइन फाई। तो डी बी साइन फाई ये वाला और डी बी साइन ये वाला, ये विल कैंसिल आउट ईच अदर, ओके। सो इसके कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी इस पॉइंट पे। तो डी बी कोस फाई, बिकॉज दोनों जो डी बी कोस फाई, इसकी वजह से और इसकी वजह से दे विल एड अप, सो डी बी कोस फाई, ये एंगल आपका फाई है, ये आपका एंगल आर और डी बी के बीच में एंगल 90 है, तो ये कितना हुआ, बिकॉज टोटल एंगल आपका कितना है 180, तो ये कितना बना 90 माइनस फाइव। उसके बाद ये एंगल आपका 90 है, ये 90 माइनस फाइव, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 5, ओके। तो डी बी का जो हमने पिछले इक्वेशन में देखी थी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन देखा था। अब हमें पता है डी एल और आर के बीच में जो एंगल है आपका क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज आर इज द टेंजेंट टू द डी एल, ओके। लेंथ जो एलिमेंट के है उसके टेंजेंट है, तो कोई भी एलिमेंट जो भी सर्कुलर लूप के टेंजेंट से गुजरेगा तो क्या होता है, उसका एंगल उस लूप के साथ कितना होता है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 91। तो इक्वेशन क्या आएगी, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई एस के। ये किसकी वजह से करंट है, इस छोटे एलिमेंट की वजह से, पूरी लूप नहीं लिया, सिर्फ इतना एलिमेंट लिया। अब रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाले कंपोनेंट की वजह से जो ऊपर है और ये नीचे है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो डी बी एक्स दैट मीन डी बी कोस फाई की वजह से डी बी एक्स म्यू नॉट आई डी एल, इसके साथ कोस वाला कंपोनेंट लग जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट अब यहाँ पे देखें, इसमें इस ट्रायंगल में आपका जो कोस फाई है वो किसके बराबर है, ए अपॉन आर। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ए और एक्स गिवन है, आर किसके बराबर हुआ, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। सो दिस कोस फाई इज इक्वल टू ए बाई आर, ए अपॉन
इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वी जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू पुट की है, क्या a अपॉन आर, आर स्क्वायर ऑलरेडी था, आर स्क्वायर ऑलरेडी था, आर क्यूब बन गया। ओके, सो दिस इज फॉर द ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अब ड्यू टू होल लूप, इस पूरी लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई ए 4 पाई आर क्यूब, तो डी एल है वो अंदर रह जाएगा। तो डी एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द करंट लूप, सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ कितनी होती है, उसका सर्कमफ्रेंस, अगर रेडियस ए है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई ए, हियर इट इज 2 पाई से ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आर क्यूब। ओके, अब आर की वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें बेटा, आर की वैल्यू क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो हमने आर की वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 3 है पावर तो 3/2 हो जाएगी मल्टीप्लाई में, क्योंकि आर क्यूब है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। सो दिस इज फॉर द एक टर्न के लिए, अगर एक टर्न है, अगर n नंबर ऑफ टर्न है वी जस्ट पुट n हेयर, एक n लगा देंगे। व्हेन द डिज़ायर पॉइंट इज एट सेंटर, कह रहा है डिज़ायर पॉइंट उसके सेंटर पे इस जगह पे है, तो क्या होगा, ये वाला x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो वी पुट द वैल्यू 0। सो म्यू नॉट एन आई टू ए दैट इज द स्क्वायर है, रेज़ टू पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे क्या आया ए क्यूब, ऊपर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, नीचे ए आ गया, दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन व्हेन द डिजायर पॉइंट इज एट सेंटर।